आइए मित्रों, आपके करंट अफेयर के जो सयाज सीरीज है इसके अगले 200 प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीति आयोग के द्वारा जो आपकी राजकोषीय हेल्थ होती है किसी राज्य की, उसके संदर्भ में जो आपका फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें आपका जो बिहार स्टेट है, पहले ये आपका एस्पिरेशनल था, अब ये आपके एस्पिरेशनल से किसमें हो चुका है, अब ये बन चुका है परफॉर्मर। तो परफॉर्मर की कैटेगरी में आपका आ चुका है बिहार राज्य। तो ये तथ्य आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अब देखिए, इस सूचकांक का जो वित्त वर्ष है ये 2023-24 के आधार पे ये पूरी रिपोर्ट निकाली गई है कि वित्तीय सुदृढ़ कितने हैं राज्य। अब इसमें दूसरा स्टेटमेंट है कि उड़ीसा पहले स्थान पे है, जबकि गोवा झारखंड आपका दूसरे तीसरे स्थान पे। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। उत्तर प्रदेश कर्नाटक इसमें एस्पिरेशनल है तो नहीं, ये आपका फ्रंट रनर कैटेगरी में है। तो ये यूपी पीसीएस के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश जो आपका राज्य है ये आपका फ्रंट रनर कैटेगरी में है। तो मैंने इसमें छोटे राज्य और बड़े राज्यों की जो कैटेगरीज है फिजिकल के संदर्भ में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट के जो शॉर्ट्स और जो मित्रों आपको जीके की एक सीरीज का बंच दिया है शॉर्ट्स का लगभग 220 के आसपास, उसे जरूर वॉच करिए, क्योंकि वहां से आपको लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि जो थीम आपकी बार बार रिपीट होती है, लगभग 100 के आसपास ऐसी थीम है जहां से 70 से 75 प्रश्न आपको हर बार मिलते हैं। तो उन थीम्स को जाके आप लोग जरूर कवर करिए चैनल पे। इसके बाद देखिए, आप ये पहला पॉइंट आपका हो गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका 1 और 2 है, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। ये आपका किसमें है, तो ये आपका मित्रों जो उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है ये आपका फ्रंट रनर कैटेगरी में है। देखिए, हाल ही में दिवंगत हुए इतिहासकार जो है प्रोफेसर हरमन कुलके, इनके संदर्भ में आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो ये आपका जर्मन मूल के इतिहासकार थे जिन्हें भारत सरकार द्वारा 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, सही है। उनका मुख्य शोध कार्य उड़ीसा के धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास पर है। तो उड़ीसा पर इनका पूरा रिसर्च है किनका, हरमन कुलके साहब का, और ये पद्मश्री हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार 2026 के संबंध में आपने यहाँ युग्म बताने हैं। पहला है कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है बीसीसीआई का शुभमन गिल है। कर्नल C.K. नायडू जो लाइफ टाइम आपका अचीवमेंट है राहुल द्रविड़ साहब को दिया गया है, और लाला अमरनाथ पुरस्कार जो है आयुष महात्रे को दिया गया। तीनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे जो है सही है। इसको देखिए, ये आपका बाइलिंगुअल है, सामने आपके इंग्लिश का भी प्रिंट है। तो आप दोनों चीजों को, प्रश्नों को सामने कैटेगराइज करते रहिएगा, देखते रहिएगा। देखिए, नई दिल्ली में आयोजित आपके एग्री फूड सिस्टम ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो है ये जो आपकी हुई है, इसका मुख्य जो फोकस है वो है महिला किसानों को प्रोत्साहित करना, कृषि में नवाचार, चीज़ों से जुड़ा हुआ जो उनका सहयोग है वो सब प्रोवाइड करना। तो ये महिला किसानों के प्रोत्साहन से जुड़ा है एग्री फूड सिस्टम, जो कृषि में नवाचार और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देंगी। आगे देखिए, मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरीश राणा, ये बहुत ही फेमस केस रहा है, इसमें अपना निर्णय दिया गया है। तो इसके संदर्भ में आपको स्टेटमेंट चुनने हैं। तो न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने और मरने के अधिकार को स्वीकार करते हुए पैसिव यूथेनेशिया जो होती है उसकी अनुमति दे दी गई है हरीश राणा को। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब भारत में सक्रिय, तो देखिए सक्रिय अभी भी आपकी जो है एक्टिव यूथेनेशिया नहीं, पैसिव यूथेनेशिया आपकी एक्टिव है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण और प्रणाली केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के किस राज्य में से स्टैब्लिश किया गया है, आंध्र प्रदेश में। तो ये पहला है अपने आप में, जो आपका पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग और सिस्टम सेंटर जो है, क्योंकि शिप बिल्डिंग से जुड़ा हुआ सेंटर आपका जो है इससे पहले नहीं था। तो ये पहला है आंध्र प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है, यहाँ पे ये लोकेट किया जा रहा है सेंटर। हाल ही में भौगोलिक आपके उपदर्शन जो जीआई टैग्स होते हैं, इसमें जोहा चावल को पहली बार यूरोप निर्यात किया गया है। और ये सुगंधित चावल जो मुख्य रूप से किस राज्य का है, तो ये आपके असम राज्य का है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये तथ्य है। इसके बाद देखिए, मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य रेल निर्माण में आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करना था। तो ये आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच प्रदर्शनी जो है आपकी चेन्नई तमिलनाडु में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी के नेता जोसे एंटोनियो कास्टरिस्ट ने चिली के 38वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। इस अंतर्राष्ट्रीय समारोह में भारत सरकार से कौन गया था, तो आपके विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को भेजा गया था एंटोनियो साहब को बधाई देने के लिए, जो कि चिली के 38वें राष्ट्रपति हैं। मार्च 2026 में लॉस एंजल के डॉल्बी थिएटर में आयोजित 98th आपकी ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो वन बैटल आफ्टर अनदर 98 आपके ऑस्कर में बेस्ट मूवी है, और ये पूछी जा सकती है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में अमरजीवी पोट्टी श्री रामुलु जी की 58 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा लगाई गई है।
ठीक है। तो ये जो है मित्रों इसके संदर्भ में ये अलग आंध्र राज्य के लिए उनके द्वारा 58 दिनों तक अनिश्चितकालीन उपवास किया गया था और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक तरह से अलग राज्य के बनाने में उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और डेटा एनालिटिक्स की सहायता से वास्तविक समय का आभासी रूप तैयार करने वाला भारत का पहला डिजिटल ट्विन पोर्ट कौन सा है? तो ये है आपका वीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में है ग्लोबल लेवल पे, इसीलिए याद रखिए वीओ चिदम्बरम पोर्ट कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। किस लिए फेमस है? तो भारत का पहला डिजिटल ट्विन पोर्ट यहाँ पे बिल्डअप किया गया है। हाल ही में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संदर्भ में देखिए तो यहाँ पे पहला है ममता कालिया हिंदी संस्करण में जीते जी इलाहाबाद, दूसरा है नवतेज सरना अंग्रेजी में है क्रिम्सन स्प्रिंग, और तीसरा है प्रीतपाल सिंह बेताब जो उर्दू कविता है सफ़र जारी है। तीनों ही स्टेटमेंट आपके जो हैं सही सुमेलित हैं आपके साहित्य अकादमी 2025 के संदर्भ में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। टाइम मैगजीन द्वारा 100 सबसे ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 की एक सूची आपकी टाइम मैगजीन के द्वारा निकाली गई है जिसमें भारत के 4 स्थानों को शामिल किया गया है। तो इसमें आपका इस सूची में शामिल नहीं है। तो देखिए इस सूची में आपका महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया जो है ये शामिल नहीं है, जबकि महारो खेत जोधपुर, शक्ति प्राण लॉज उत्तराखंड और द ओबराय राजगढ़ पैलेस में एमपी ये इसमें शामिल है। इसके बाद देखिए 14 मार्च 2026 को मनाया गया 7वें अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस आपका 14 मार्च को गणित दिवस मनाया जाता है। तो इसके उपलक्ष्य में आपकी जो है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सत्य है? तो देखिए वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की जो आधिकारिक थीम है मैथमेटिक एंड होप रखी गई है। इस तरह की छोटी और इस तरह के दिवस की जो थीम्स होती है, डेट होती है, ये पूछी जाती है, तो मान के चलिए कि ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? आर वेरामुथु को आपके 60वां जो है वो आर वेरामुथु को दिया गया है। और ठीक है, और आप इसके संदर्भ में मुझे इनकी जो कृति है उसका नाम कमेंट्स में जरूर बताएंगे, और 59th किसे मिला था और उनको किस कृति के लिए मिला था ये भी आप मुझे जरूर बताएंगे। तो मित्रों ये आपका पॉइंट जो है 60वां ज्ञानपीठ अवॉर्डी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मार्च 2026 में कैलिफोर्निया में संपन्न हुए टेनिस टूर्नामेंट का इंडियन वेल्स ओपन जो 2026 है, पुरुष महिला एकल विजेता कौन है? तो इसमें जैनिक सिनर और आर्यना सबालेंका हैं। रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष नीता अंबानी को KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो यह दुनिया की सबसे बड़ी आदिवासी यूनिवर्सिटी है जो मुफ्त शिक्षा और आवास प्रदान करती है। तो यह ट्राइबल यूनिवर्सिटी है आपकी, जो ये किस जो है इसके द्वारा जो दिया गया है। नई दिल्ली में शुरू किए गए एशिया अफ्रीका एग्री अलायंस किस वैधानिक स्वरूप के तहत स्थापित किया गया है? तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत। मार्च 2026 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एंटी सबमरीन वॉरफेयर अभ्यास जो है आपका, ये आपका देखिए बहुराष्ट्रीय है और एंटी सबमरीन वॉरफेयर का अभ्यास है। नाम है सी ड्रैगन। ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? एंडरसन एयर फोर्स का जो बेस है गुआम USA में हुआ है, और ये काफ़ी बड़ा आयोजन है। याद रखिए गुआम में हुआ है, और यहाँ पे ये देश का नाम ही यहाँ गलत डाल के आपको भ्रमित किया जाएगा। तो ये आपका बहुराष्ट्रीय एंटी सबमरीन वॉरफेयर सी ड्रैगन आपका गुआम USA में हुआ है। विश्व की जो आपकी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, इसे ध्यान से देखिए। फिनलैंड लगातार 9वीं बार आपका खुशहाल देश है, और इस रिपोर्ट में कुल 147 देशों की सूची में भारत का 116वां स्थान है, और यह रिपोर्ट WEF के द्वारा निकाली जाती है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो ये दोनों आपके पहला दूसरा स्टेटमेंट जो है सही है। भारत की रैंक याद रखिए 116 ये पूछी जा सकती है। चेन्नई की प्रतिष्ठित द म्यूजिक अकादमी द्वारा उसके 100 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर 2026 के संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जयंती कुमारेश हैं वीणा वादक। याद रखिए वीणा वादक है, यहाँ पे कुछ और भी मेंशन किया जा सकता है। तो जयंती कुमारेशन जो संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 इन्हें दिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। विद्युत देखिए, जब भी किसी बड़े पब्लिकेशन के द्वारा किसी स्टेट PCS की टेस्ट सीरीज को बिल्डअप किया जाता है, और ख़ास तौर पे करंट पे उसकी महारत है। आपको याद होगा घटना चक्र ने सबसे पहले एक 32 रुपये की छोटी सी मैगजीन निकाली थी, और उसकी भी क्वालिटी इतनी ज़्यादा होती थी कि अगर आप उसे शाम तक नहीं खरीदते थे तो अगला प्रिंट आपको फोटोस्टेट करके लेना पड़ता था। तो इसीलिए इस पब्लिकेशन की अभी तक गरिमा बनी हुई है। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ज़्यादा कंटेंट आपको प्रीलिम्स के लेवल पे इसका कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, और PYQ क्वेश्चन के बेस पे। तो विद्युत मंत्रालय के संरक्षण में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया। इस शिखर सम्मेलन की आधिकारिक थीम क्या है? तो विकास को ऊर्जा प्रदान करना।
पूर्वोत्तर भारत में कृषि नवाचार स्थानीय उत्पादों जैसे कि आपका काला चावल, कचाई, नींबू, ये काफ़ी चर्चा में रहा है और इसे वैज्ञानिक ब्रांडिंग युवाओं को कृषि क्षेत्र से जोड़ने के लिए एग्री यूथ पार्लियामेंट 26 का आयोजन इम्फाल में हुआ। देखिए नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, इम्फाल में हुआ है एग्री यूथ पार्लियामेंट, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न बन जाता है। इसके बाद देखिए भारत सरकार ने डेस्टिंड एक्ट 1948 जो है आपका, ठीक है, डेंटिस्ट जो एक्ट है आपका, तो ये आपके दंत चिकित्सा से जुड़ा हुआ डेंटिस्ट एक्ट 1948, इसे समाप्त करके अब इन सारी संस्थाओं को जोड़ के एक आपका राष्ट्रीय दंत आयोग बना दिया है। इसका पहला अध्यक्ष, क्योंकि पहले ऐसी संस्थाओं को जोड़ दिया गया है क्योंकि जिसमें आपका डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है अब आपका राष्ट्रीय दंत आयोग बन गया, तो पहले अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय तिवारी, तो ये पूछा जा सकता है। अभी विश्व जल दिवस जो है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, तो इसके संदर्भ में तथ्यों को देखिए, तो ये आपका जल और लैंगिक समानता मतलब वाटर एंड जेंडर इक्वालिटी जो है इसकी थीम है, ये बिल्कुल सही है और इसका मुख्य वैश्विक कार्यक्रम जो है न्यूयॉर्क में मनाया गया है, ठीक है। तो यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है आपकी यहाँ पे आयोजित की गई थी, तो न्यूयॉर्क भी याद रखिए और वाटर एंड जेंडर इक्वालिटी भी याद रखिए विश्व जल दिवस के बारे में, न्यूयॉर्क, ठीक है। तो बिल्कुल एन मतलब न्यू वाटर, तो न्यू वाटर को आप इधर वाटर से जोड़ दीजिए, न्यूयॉर्क आपको याद रहना चाहिए। वित्त वर्ष 2024-25 के नवीनतम औद्योगिक आंकड़ों के अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र को पीछे छोड़ के भारत का कौन सा राज्य शीर्ष टेक्सटाइल आपके निर्यातक राज्य बन गया है, तो ये तमिलनाडु है, शीर्ष जो आपका टेक्सटाइल में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारत की आगामी जो जनगणना 2027 है उसके लिए जो इसके ब्रांड एम्बेसडर है ये सुदर्शन पटनायक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके बाद देखिए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की हाल ही में लॉन्च जो किताब है जिस पर उन्होंने वैश्विक संघर्षों के समाधान का जो सोल्यूशन है वो करुणा को बताया है, तो ये किताब क्या है, तो करुणा सहानुभूति की शक्ति, ये इनकी कृति याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगले महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट की जो आपकी अभी इंडेक्स आया इसके अकॉर्डिंग सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा ये आपके स्काई ट्रैक्स के अकॉर्डिंग है, चांगी जो है सिंगापुर का, ये नंबर 1 है। भारत का सर्वोच्च रैंक वाला जो हवाई अड्डा है वो इंदिरा गांधी 28वीं रैंक पे है और बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो इसे बंगलुरु का कैंपेगौड़ा को आपकी रीजनल में क्षेत्रीय स्तर पे कैंपेगौड़ा को दिया गया है। यामा म्यूजिक इंडिया के संगीत उत्कृष्टता और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नया एम्बेसडर बनाया है AR रहमान को। इसके बाद देखिए एवरेस्ट बेस कैंप जो है तक साइकिल से पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो कि बेस कैंप तक पहुंच गई, दिव्या सिंह साइकिलिस्ट जो है आपकी। हाल ही में 167 करोड़ रुपए में बिककर भारतीय इतिहास की सबसे महंगी ऑयल पेंटिंग का रिकॉर्ड बनाया है यशोदा और कृष्ण के चित्रकार, तो मतलब ये जो आपकी पेंटिंग है ये आपकी 167 करोड़ रुपए में नीलाम हुई और इसे बनाने वाले यशोदा और कृष्ण के जो पेंटिंग है इसके चित्रकार राजा रवि वर्मा थे जो आपके 160 करोड़ में बिकी है, ठीक है। भारतीय संसद के इतिहास में राज्यसभा की पहली घोषित LGBTQ+ सदस्य बनकर किसने इतिहास रचा है, तो भारतीय संसद के इतिहास में राज्यसभा की पहली LGBTQ+ वाली सदस्य जो है मेनका गुरुस्वामी है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्योंकि भारत के संदर्भ में है कि इस समुदाय से भी आपका जो है नेतृत्व में काफ़ी लोग पहुंच रहे हैं, तो इसे आप याद रखिए, मेनका गुरुस्वामी। भारत ने हाल ही में वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन है COP33 की मेजबानी का प्रस्ताव वापस ले लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने यह प्रस्ताव किस वर्ष व कहाँ दिया था, तो पहले हमने यहाँ पर देखिए COP28 में हमने ये दिया था और संयुक्त अरब अमीरात में आपका ये हमने बात रखी थी और अब ये मेजबानी का प्रस्ताव वापस ले लिया है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो यह दिवस प्रतिवर्ष आपका 10 अप्रैल को डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, ठीक है, विश्व होम्योपैथी के जनक जो थे हनीमैन थे, इनकी जयंती पर मनाया जाता है 10 अप्रैल को और इस विषय में होम्योपैथी के माध्यम से सामंजस्य, सीमाओं से परे उपचार, ये इसकी थीम रखी गई। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। हाल ही में भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन के कारण फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए, तो सिक्किम में जो आपका पर्यटकों को बचाने के लिए मिशन है ऑपरेशन हिम सेतु आपका सिक्किम के लिए लॉन्च किया गया है आपके त्रिशक्ति कोर के द्वारा, ठीक है। सिक्किम राज्य याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अप्रैल 2026 में भारत और मिस्र के विशेष बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन जो आपका है 4, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये मिस्र में हुआ है, अंशस में। वनतारा पहल के तहत दुनिया का पहला एकीकृत वैश्विक वन्यजीव संरक्षण विश्वविद्यालय कहाँ स्टैब्लिश किया गया, जामनगर, गुजरात में। वित्त वर्ष 2025-26 में 1 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक टर्नओवर हासिल करने वाला भारत का पहला फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है अमूल। स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने वाला पहला आपका अमेरिकी नगर निकाय सिएटल है, जहां पे
स्वामी विवेकानंद जी की पूरी आपकी स्टैच्यू लगाई गई है। हाल ही में कुर्द राजनेता निज़ार अहमदी को किस देश का नया राष्ट्रपति, तो ये जो कुर्द राजनेता है निज़ार अहमदी आपके इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं, निज़ार अहमदी, याद रखिए। इसके बाद देखिए वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है कैलाश सत्यार्थी को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और करुणा इनकी किताब भी याद रखिए। सुसान कोयल जो है किस देश के 125 वर्षों के सैन्य इतिहास में पहली महिला सैन्य प्रमुख है, मतलब सोचिए पहली महिला सैन्य प्रमुख आपकी सुसान कोयल जो है वो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सैन्य प्रमुख हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुसान कोयल याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आपका, ऑस्ट्रेलिया की पहली आपकी पिछले 125 वर्षों में बनने वाली सैन्य प्रमुख। इसके बाद देखिए हाल ही में महान पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया, जिन्हें किस वर्ष देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2008 में पद्म भूषण इन्हें मिला था। तो ये इस तरह के इनके संदर्भ में आंकड़े सारे मैं एक जगह आपको शॉर्ट में बता दूंगा। टोटल इनके संदर्भ में जो आपके बड़े जो इन्होंने राज सम्मान प्राप्त किए हैं सारे एक ही शॉर्ट्स में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हाल ही में राष्ट्र को समर्पित दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? 213 किलोमीटर है, 12,000 करोड़ रुपए लगाए। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट कई बार पूछ लिए जाते हैं। 213 किलोमीटर। और जो यूके पीसीएस अक्टूबर में प्रीलिम्स की परीक्षा देने वाले हैं, लगभग 15 अक्टूबर के बीच में वो परीक्षा रहेगी, उसके लिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेजर जनरल रोमन गॉफमैन को हाल ही में किस देश की प्रसिद्ध खुफिया एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? इजराइल का। विजडन क्रिकेटर एल्मनिक 2026 के पुरस्कारों के संबंध में बताइए। तो यहां पे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो देखिए लीडिंग वीमेन क्रिकेटर आपकी दीप्ति शर्मा थी, लीडिंग मेंस क्रिकेटर आपके मिशेल स्टार्क हैं, विजडन ट्रॉफी आपकी शुभमन गिल को दी गई है, और 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में एकमात्र भारतीय रविंद्र जडेजा, ये वाला पॉइंट आपका गलत है। अडानी पोर्ट्स द्वारा संचालित कौन सा बंदरगाह एक ही पोत में 6008 कारों का निर्यात कर भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बन गया है? तो मुद्रा कोट जो है गुजरात का, ये बन गया है अडानी पोर्ट्स द्वारा। ठीक है। भारतीय एथलीट सावन बरवाल, याद रखिए सावन बरवाल जो है भारतीय एथलीट, इनके द्वारा रोटरडम मैराथन जो 2026 है इसे 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड का समय लेकर शिवनाथ सिंह का 47 साल पुराना रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। वो रिकॉर्ड 1978 में बना था, अब इन्होंने तोड़ दिया है किसका? तो शिवनाथ सिंह का 47 साल पुराना जो 1978 का रिकॉर्ड था वो सावन बरवाल ने तोड़ा है। अब 2 घंटे, और रोटरडम मैराथन उन्होंने 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड में पूरी कर दी है। क्या आप बता सकते हैं शिवनाथ सिंह ने ये कितने में की थी? ये आप कमेंट्स में जरूर बताइए, इसी बहाने थोड़ा सा आपका और भी ज़्यादा मतलब यहाँ का कंटेंट क्लियर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है, याद रखिए पहला पॉइंट तो यही है कि भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है? IMF। अब इसके अनुसार 27 के लिए भारत की GDP कितनी है? तो 6.5% है 2027 के लिए। ठीक है। तो 2026 के लिए कितनी है ये आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे। बिहार के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है पहला, सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री आपके बने हैं। तो ये 24वें मुख्यमंत्री वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वे बिहार के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने वाले भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता हैं। मतलब बिहार के मुख्यमंत्री पद पर पहुंचने वाले आपके पहले भारतीय बीजेपी के पहले नेता हैं वो। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। साइप्रस में आयोजित आपके फाइड विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीतने वाली पहली, जब भी ये पहली लगा हो तो वहां पे थोड़ा सा कान खड़े कर लीजिए क्योंकि प्रश्न के आने के आसार बढ़ जाते हैं। महिला शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो आर वैशाली हैं, जो पहली बार साइप्रस में आयोजित आपकी फाइड विमेंस जो है वो कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 को जीत चुकी हैं। फ्रांस के बोर्डो, याद रखिए बोर्डो में 15वें यूरोपीय बालिका, तो यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड आपका हुआ है। तो ये आपकी बालिकाओं से जुड़ा हुआ गणित का ओलंपियाड है जो आपके बोर्डो, फ्रांस के बोर्डो शहर में हुआ है। इसमें भारत के लिए पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक किसने जीता? ये आपका 5 स्टार पॉइंट है मित्रों। ये है आपकी श्रेया शांतनु आपकी मुंदड़ा। तो ठीक है, श्रेया शांतनु मुंदड़ा जो है इन्होंने जीता है आपका पहला गोल्ड 15वें यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड, और ये आपके बोर्डो में हुआ था फ्रांस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान के चलिए कि परीक्षा में अगर ये आता है तो ज़्यादातर आपको जगह ये पॉइंट नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि घटना चक्र का कॉन्टेंट करंट के संदर्भ में बहुत अच्छा होता है। पर इसके बाद देखिए, अब अगले पॉइंट्स पे चलते हैं हम लोग। देखिए, हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल रूप से सुरक्षित करने के लिए किए गए राष्ट्रीय स्तर के साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम ई-सेफर को किन संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है? तो यह है सीडेक रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा।
आपके विश्व हीमोफीलिया दिवस के बारे में, तो विश्व आपके हीमोफीलिया दिवस 2026 के संदर्भ में देखिए यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। तो यह दिवस हीमोफीलिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। वर्ष 2026 के लिए डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर जो है इसकी थीम है, डायग्नोस्टिक फर्स्ट स्टेप टू केयर। ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। गेहूं धान की खेती के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट FSA 3.0 प्रमाण प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी ITC लिमिटेड जो है वो बन चुकी है। अब इसके बाद देखिए अप्रैल 2026 में देश के प्रमुख उद्योग संगठन जो फिक्की है, इसके नए महासचिव आपके अनंत स्वरूप बने हैं। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में आधिकारिक भाषा अध्यादेश लाया गया है जो मंजूरी देकर अपने प्रमुख जनजातीय भाषाओं खासी और गारो को अंग्रेजी के समान पूर्ण आधिकारिक भाषा का दर्जा देगा, कि भाई खासी गारो को भी इसी के पैरेलल मतलब रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो आधिकारिक भाषा का जो ये है आपका मेघालय राज्य लेके आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। वन्य जीव संरक्षण और कनेक्टिविटी के संदर्भ में देश का पहला ट्रांस बाउंड्री आपका टाइगर रिजर्व जो है, ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व आपका है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। तो वन्य जीव संरक्षण कनेक्टिविटी के संदर्भ में देश का पहला ऐसा ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व जो बिल्डअप किया जाएगा, इसमें आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल तीनों की रेंज को जोड़ा जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो जो आपका जिम कॉर्बेट है तो वो तीनों की ही तरफ आपका पूरी सीमा जो है इधर कवर करता है, लेकिन अब तीनों सेक्शन में ऐसे जो आप तीनों के क्षेत्र की सीमा भी जुड़े और टाइगर रिजर्व भी हो, तो एक तरह से पहला आपका ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व बिल्डअप हो जाएगा। तीनों ही राज्यों को आप लोग याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2026 में राज्यसभा में नामित सदस्य हरिवंश को लगातार तीसरी बार सदन का उपसभापति चुना गया है। इस संदर्भ में आपको कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो सत्य है, तो वे इस पद पे पहुंचने वाले सदन के इतिहास के पहले मनोनीत नामित सदस्य हैं। ये मनोनीत हैं, ठीक है, निर्वाचित नहीं है, और यही आपका स्टेटमेंट बन सकता है। इसके बाद देखिए अप्रैल 2026 में भारत की दिग्गज IIT कंपनी इन्फोसिस के लिए किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो कार्लोस अल्कराज इन्फोसिस के अब आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाल ही में हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा फिल्म कहानी लेखन दक्षिण एशियाई सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। पर्सन ऑफ द ईयर हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन के द्वारा सयानी गुप्ता को चुना गया है। क्या आप बता सकते हैं सयानी गुप्ता कौन है? इनके संदर्भ में अगर आप एक लाइन बता पाएं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गठित AI गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप जो है, इसके अध्यक्ष ने अश्विनी वैष्णव बने हैं। अभी भारत सरकार के कूटनीतिक नीति में बदलाव करते हुए प्रशासनिक अधिकारी के स्थान पे किस वरिष्ठ राजनीतिक नेता को बांग्लादेश में भारत का नया हाई कमिश्नर बनाया गया है, तो दिनेश त्रिवेदी याद रखिए, क्योंकि ये आपके बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त हैं। तो पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बांग्लादेश भी बना रहा। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली बड़ी निजी स्वर्ण खदान जो आपकी जोनागिरी है, गोल्ड प्रोजेक्ट, ये मई 2026 में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। और ये परियोजना किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश में है जोनागिरी। और ये आपका जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट जो है मई 2026 लेटेस्ट है, तो परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहली बड़ी निजी मतलब ये आपकी प्राइवेट आपकी खदान है, ठीक है। तो प्राइवेट खदान है जोनागिरी आंध्र प्रदेश में, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं मानता हूं कि ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। रक्षा सहयोग के संदर्भ में हाल ही में भारत और रूस के बीच लागू हुआ रेलॉस समझौता जो है आपका शांति काल और युद्ध काल के एक दूसरे के सैन्य अड्डों का लॉजिस्टिक उपयोग करेगा। भुवनेश्वर में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो साध्वी सतीश सैल ने जीता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2026 में भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर चिप पैकेजिंग यूनिट आपकी जो है ये बिल्डअप की है भुवनेश्वर उड़ीसा में। शहरी परिवहन के क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से किस वैश्विक शहर ने आधिकारिक तौर पर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास दुनिया का पहला एयर टैक्सी स्टेशन शुरू किया है? दुबई में। विश्व विरासत दिवस के अवसर पर सिंधु नदी के किनारे देश के पहले पेट्रोग्लिफ्स संरक्षण पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये आपकी आधारशिला रखी गई है लद्दाख में, ठीक है, याद रखिए। तो ये आपकी लद्दाख में रखी गई है। तो विश्व विरासत दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और ये सिंधु नदी याद रखिए, यहाँ पे आपकी मतलब कुछ दूसरी नदियों के नाम भी दिए जा सकते हैं भ्रमित करने के लिए, नुब्रा, श्योक, तो याद रखिए सिंधु के किनारे। और ये आपके देश का पहला आपका क्या है? तो पेट्रोग्लिफ्स संरक्षण पार्क है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपके कृषि अनुसंधान नेतृत्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु 2024-25 के लिए 9वें आपके प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर C श्रीनिवास राव, बहुत बड़ा नाम है, तो इन्हें आपका MS स्वामीनाथन जो है
वो पुरस्कार दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। केंद्रीय आपके कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 3 जो है, इसकी अवधि को कब तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मित्रों छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो ये मार्च 2028 तक के लिए आपका बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही मुझे बताइए कि जल जीवन मिशन की जो मैच्योरिटी है वो कहाँ तक बढ़ाई गई है? ठीक है, आप ये भी कमेंट्स में जरूर बताएंगे, और हर पूछे गए सवाल को मुझे बताइए, क्योंकि ये इसलिए मैं आपसे सर्च करवा रहा हूं क्योंकि ये भी आपका एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हो सकता है परीक्षा में। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित आपके लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में निम्नलिखित युग्मों में से यहाँ प्रश्न चुनना है आपका। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड बहुत बड़ा प्राइज है, तो इसके संदर्भ में स्टेटमेंट आपके तीनों सही हैं कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ महिला एरिना सबालेंका बेलारूस, और सर्वश्रेष्ठ टीम है पेरिस सेंट जर्मन। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट लॉरियस के संदर्भ में सही है, और ये अब पूछा जाता है। ये लॉरियंस हो गया, फीफा हो गया, ये जो अवार्ड है पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी आधिकारिक थीम, क्योंकि ये दिवस हो गया, पर्यावरण दिवस हो गया, ठीक है, जल दिवस है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो विश्व पृथ्वी दिवस है आपका आवर पावर आवर प्लेनेट, ठीक है, हमारी पावर हमारा प्लेनेट है। घनी आबादी वाले एशियाई शहरों में तकनीकी आधारित आपके सेल्फ स्टोरेज सेवाओं के माध्यम से स्थान प्रबंधन को सतत विकास के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यंग ग्लोबल लीडर 2026 के रूप में चुना गया है। आर्थर लॉ को चुना गया है। किस देश ने हाल ही में ऐतिहासिक तंबाकू नियंत्रण कानून पारित करके 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे लोगों के लिए जीवन भर तंबाकू उत्पादों की खरीद पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये यूके है, जहां पे अगर आप 2009 के बाद जन्मे लोगों के जीवन भर तंबाकू उत्पादों की खरीद पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस तरह का लॉ लाने वाला यूके देश है, तो ये काफ़ी डिफरेंट लॉ है, तो पूछा जा सकता है परीक्षा में, ठीक है, कि जीवन भर ही आप तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करेंगे। लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर कॉन्क्लेव जो है आपका, तो लंदन में हुआ है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित हुआ है, वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर्स कॉन्क्लेव हुआ है। तो पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन इंडिया चैलेंज के लिए किसे ग्लोबल ग्रीन आइकॉन से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं संतोष कुमार। अब लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर्स का कॉन्क्लेव है और उसमें किसी भारतीय को सम्मानित किया जाता है, तो समझ जाइए ये आपका 5 नहीं, ये आपका 7 स्टार पॉइंट बन जाता है। तो ये 7 स्टार पॉइंट है, और यही सेम लाइन और इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में लिख के दीजिए कि भाई लंदन सामने डैश हाउस ऑफ लॉर्ड्स डैश वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर्स कॉन्क्लेव डैश सामने आपके जोगिनपल्ली संतोष कुमार। ये नाम लिख के आप जरूर पोस्ट करिए, ताकि आपको ये लिखने से दिमाग में परमानेंट रट जाएगा, और जब परीक्षा में आएगा तब आपको मजा आएगा। अप्रैल मई 2026 में कोलंबिया में आयोजित आपके 38वें बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर में किस देश को विशिष्ट अतिथि के तौर पे? तो भारत विशिष्ट अतिथि था। कहाँ पे? आपके बोगोटा में, कोलंबिया में जो आपका आयोजित हुआ है, तो यहाँ पे आपका भारत जो है विशिष्ट अतिथि के तौर पे था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यधिक रेडियोधर्मी प्रयुक्त परमाणु ईंधन को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए निर्मित विश्व का पहला स्थायी गहरा भूवैज्ञानिक आपका परमाणु अपशिष्ट भंडार कहाँ है? तो ये ओंकालो फिनलैंड में है, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड रख रहा हूं ताकि चीजें जल्दी हो जाएं। सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा कंपनियों के राष्ट्रीय संगठन नेस्कॉम ने वर्ष 2026-27 के लिए किसे अपना नया अध्यक्ष चुना है? तो श्रीकांत वेलमकन्नी को, ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और भारत के 12वें मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके किस व्यक्ति को हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो अशोक कुमार लाहिड़ी जो हैं इनके उपाध्यक्ष होंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता सिंगापुर ओपन जो है, इसमें वो आपका वायर टू वायर जीत दर्ज कर किसने अपने नाम कर दी है? तो ये हैं जुआंगवू हाम दक्षिणी कोरिया के, और इन्होंने वायर टू वायर जीत दर्ज करके अपने नाम कर दिया है। तो सिंगापुर ओपन से जुड़ा हुआ ये नाम याद रखिए, जियोंगहू हाम। कई बार इस तरह का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसमें भारतीय नहीं है, पर ये इस तरह के जो अवार्ड होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको याद रखिए कि दक्षिण कोरिया है, ठीक है। तो ये आपके हाम है, हाम ह्यूमैनिटी, और ये दक्षिण कोरिया नॉर्थ कोरिया से ह्यूमैनिटी में आगे है। तो इस तरह से आप जोड़ लिया करिए शब्दों को किसी चीज के साथ जोड़ के। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में किस विषय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार बताया? तो वो है सुरक्षित आवागमन और सड़क सुरक्षा, कि भाई सही से सड़क सुरक्षा भी होनी चाहिए। अगर गड्ढों के चलते एक्सीडेंट हो रहे हैं, या फिर आपका बॉर्डर लाइंस पे आपका बैरियर्स अच्छे नहीं है, तो आप हिल स्टेशन में आपका कोई गाड़ी नीचे घाटी में गिर जा रही है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब सुविधाजनक चीज़ें होनी चाहिए आपके लिए सड़क पे भी। तो ये आपका डिग्निटी से जुड़ा हुआ है। फ्रांस के बोर्डो में आयोजित 15वें यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड, अभी हमने बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट भी आपका 7 स्टार है, और ये पॉइंट भी सामने फ्रांस
ब्रैकेट में बोर्डो डैश 15वीं यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड डैश श्रेया शांतनु मुंद्रा। ये आप लिख के मुझे जरूर नीचे पेस्ट करेंगे क्योंकि ये प्रश्न भी आपका आ सकता है। इसके बाद देखिए मित्रों, अगले पॉइंट्स पे जाते हैं जो आपके करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 जो है यहां दिया गया है। इस सूचकांक को जर्मन वॉच और 2 अन्य संस्थाओं आपके कंसोर्टियम द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इस सूचकांक में भारत की 7वीं नहीं है। ठीक है, मुझे डाउट हो रहा है कि ये लगभग आपकी शायद भारत की 23वीं रैंक थी इसमें। आप मुझे कमेंट्स में इसकी एग्जैक्ट रैंक जरूर बताइए और ये मेरा थोड़ा कंफर्मेशन भी हो जाएगा। शायद इसकी रैंक आपकी 23 है, भारत की 7वीं नहीं है। ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल गलत है। इसके बाद देखिए, हाल में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो द्वारा एलुमनाई अवार्ड फॉर द प्रोफेशनल अचीवमेंट से सम्मानित होने वाली पहले भारतीय, ये पहला शब्द जहां लग जाए तो वहां कान खड़े कर लेने हैं, ये है केवी सुब्रमण्यम आपके। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 स्टार पॉइंट, आपको इसे भी 5 स्टार पॉइंट कहा जाएगा। जो पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे ना, एक चीज़ सीखिए, जब भी आप करंट के क्वेश्चन का कलेक्शन कहीं भी करते हैं, किसी भी चैनल पे करते हैं, आप बगल में एक कॉपी रखिए रफ सी, और उसमें आप अपना जो भी आपको डिफरेंट और नया और थोड़ा अच्छा प्रश्न दिखता है, तुरंत उसके सामने उसका कीवर्ड और सामने उसका आंसर लिख लीजिए, ताकि ये आपका जो 2-4 पेज बनेंगे ये बहुत काम के होते हैं। ये आपको 3 से 4 वो प्रश्न सही करवाएंगे जो आप गलत करेंगे। और मित्रों, हर जगह से आप अगर 1 से 2 प्रश्न आगे बढ़ेंगे तो आप जब एक प्रश्न अपना सुधारते हैं एक समय के बाद, तो आप लगभग इस 5 लाख की भीड़ में से 2000 लोगों को पीछे कर देते हैं। आप सोच के देखिए जरा, 2000 लोग जो साल भर पढ़ रहे हैं अपने पीछे कर देते हैं जब आप एक प्रश्न सही करते हैं। विटली अवार्ड 2026 के संदर्भ में देखिए तो ये आपका पहला स्टेटमेंट है कि 2026 का यह पुरस्कार भारतीय अर्थशास्त्री परवीन शेख को लंदन में प्रदान किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका जो है यहाँ पे गलत है, और ये मुझे आप बताएंगे कि विटली अवार्ड 2026 आपका एग्जैक्ट किसे दिया गया है। और यह पुरस्कार संकटग्रस्त इंडियन स्कीमर पक्षी प्रजाति के संरक्षण के लिए दिया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय जो है आपका, इसके एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली भारत की पहली वेबसाइट आपकी जो है सी प्लेन एयरलाइन बन गई है, स्काई होप। ये भारत की है, ठीक है, याद रखिए स्काई होप। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच हाल ही में एक बीमारी को लेकर अगली पीढ़ी का टीका बनाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। R78C आपका, तो ये विकास हेतु एक लाइसेंसिंग समझौता जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो ये मलेरिया की दवाई है। ठीक है, R78C, ठीक है, आप जोड़ लीजिए कि भाई 78 लोग मारे गए मलेरिया से। 3-4 बार आप पढ़ेंगे मलेरिया से 78 लोग मर गए, 78 लोग मर गए, तो आपको 78 याद आएगा, वहाँ आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जोड़ के चीज़ों को जोड़ दिया करिए ताकि आपको याद रहे। तो ये मलेरिया है आपका। चिकित्सा तकनीक के संदर्भ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में देश में पहली नियमित क्लिनिक उपयोग के लिए पोर्टेबल आपकी बेड साइड MRI सेवा जो है, ये सूप पोर्टेबल MRI सिस्टम जो है इसके द्वारा बिल्डअप की गई है। हाल ही में किस स्थान पर समुद्र की गहराई जो में 60 × 40 मीटर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहरा के गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया है? राधानगर बीच जो है आपका अंडमान का, यहाँ पे इसको स्वराज द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पे भारत का मतलब इतना बड़ा किसी देश का फ्लैग मतलब फहराने का ये अपने आप में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपका 7 स्टार की तरफ बढ़ जाएगा, 5 को क्रॉस कर देगा। बाकी मान के चलिए सारे ही प्रश्न आपके 2 या 3 स्टार हैं, सारे ही प्रश्न पढ़ने हैं। कोशिश करिए तो अपना 4 पेज का एक माइक्रो नोट्स बिल्डअप करिए इससे, ठीक है, बहुत जरूरी है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में डिजिटल क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सत्य है? तो सिक्किम भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायिक प्रणाली अपनाने वाला राज्य बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड आपका CBFC के पूर्व अध्यक्ष को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष बनाया गया है, प्रसून्न जोशी। हिंद प्रशांत क्षेत्र की चीन की मलक्का जो आपकी दुविधा है, मलक्का डायलमा जिसको बोला जाता है, को बढ़ाने और भारत के सैन्य और वाणिज्यिक प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए $10 बिलियन का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आपका, पहले तो याद रखिए $10 बिलियन है, और ये मलक्का डायलमा के सॉल्यूशन के तौर पे है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी इसके पर्यावरणीय शर्तों के साथ इसे मंजूरी दे दी है। NGT के द्वारा ही ऐसे बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी जाती है। अंतरिक्ष क्षेत्र का एक स्टार्टअप है आपके गैलेक्स आई, ठीक है, गैलेक्स आई है, और ये दुनिया के पहले आपके ऑप्टोसौर उपग्रह जो है मिशन दृष्टि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, पहला ये SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा कैलिफोर्निया से लॉन्च हुआ, सही बात है। यह दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म है जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR लगाया गया है, और यह अंतरिक्ष में ही डेटा प्रोसेसिंग के लिए आपका NVIDIA जेटसन ओरिन AI सिस्टम से लगा हुआ है। और इस उपग्रह की तस्वीरें केवल दिन के उजाले में, तो ऐसा नहीं है, दिन का उजाला देखिए ये नीचे तक ही है, जब आप सीधा
ब्रह्मांड में जा रहे हैं, तो वहां पर ये दिन और रात वाला चक्कर है नहीं। आगे देखिए, मई 2026 में भारत और कंबोडिया की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स, तो सिनबैक्स आपका कंपोंग जो क्षेत्र है कंबोडिया यहाँ पे है, और भारत और कंबोडिया के बीच है और सेना के बीच में है, याद रखिए। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, मई 2026 में इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 200 विकेट का आंकड़ा छूने वाली पहले विदेशी गेंदबाज आपके सुनील नरैन हैं, ठीक है, वो भी आईपीएल में 200 विकेट ले लिए हैं। मई 2026 में किस राज्य सरकार ने अनुसंधान और अंतरिक्ष उत्पादों के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र, तो स्पेस टेक से जुड़ा हुआ पहला आपका एक्सीलेंस सेंटर जो है कर्नाटक के द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को किया गया है। प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स को सामाजिक और कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए गिग वर्कर्स के लिए पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली कर्नाटक में है। ऑल इंडिया रेडियो की पहली असमिया महिला न्यूज रीडर, असम की पहली महिला रेडियो पत्रकार कौन थी, तो ये लिली दास है आपकी। इसके बाद देखिए, भारतीय तकनीकी प्रतिभाओं को वैश्विक बाजार अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों सिलिकॉन वैली के नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अमेरिका और कैलिफोर्निया में अपना पहला वैश्विक रिसर्च सेंटर स्थापित किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कैलिफोर्निया में किया है, ठीक है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच युद्ध और आपातकालीन स्थिति में त्वरित और एकीकृत सैन्य निर्णय लेने हेतु भारतीय सशस्त्र बलों का पहला ज्वाइंट ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर आपका दिल्ली कैंट में लगाया गया है। इसके बाद देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा जारी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2024 के वैश्विक स्तर पर प्रवासियों में रेमिटेंस धन प्रेषण प्राप्ति में कौन सा शीर्ष है, तो भारत शीर्ष पे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 के संदर्भ में देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट है कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स में 157 रैंक, याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है भारत की। फिर देखिए, इस सूचकांक में नॉर्वे लगातार 10वें साल पहले नंबर पे है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। भारत इसमें आपका 157 पे है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड आपके नए अध्यक्ष आपके शशि शेखर वेम्पति हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर आया है, क्या आया है, तो 1.1 अरब डॉलर के आपके मूल्यांकन के साथ देश का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गया है, स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है। तो ये आपका पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न है, $1 बिलियन को टच करने वाला स्काई रूट एरोस्पेस आपका जो है ये बन गया है। और याद रखिए, देश का पहला है, भारत का है स्काई रूट। इसको लिखा जा सकता है कि स्काई रूट, अभी हाल ही में स्काई रूट ने 1.1 अरब डॉलर के साथ एक स्पेस टेक यूनिकॉर्न बना है, तो ये किस देश का है, तो आपको लगेगा स्पेस, अच्छा ठीक है, स्काई रूट मतलब, तो आप लोग कहीं अमेरिका या कोई और इसमें टिक मत कर दीजिएगा, भारत का है ये, ठीक है। शिक्षा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर छात्रों को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए भारतीय शिक्षिका ने कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड आपका सोमा मंडल है कैम्ब्रिज की, ठीक है, कैम्ब्रिज से सोमा को जोड़िए, कैम्ब्रिज आपकी सोमा मंडल। बिहार सरकार की राज्य कैबिनेट ने हाल ही में बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार सरकार से जुड़ा हुआ, क्योंकि अभी वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है। तो आपका बिहार सरकार की राज्य कैबिनेट ने बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो है किसकी सहायता से, तो इसमें आपके $50 करोड़ मतलब 4,750 मित्रों, याद रखिए 4,750 बहुत बड़ी राशि होती है। तो $50 करोड़ आपके विश्व बैंक ने सपोर्ट किए हैं आपके बिहार के अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और ये आपका 7 स्टार आपका क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके बाद देखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा तत्वाधान में अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी पुणे जो है मौसम पूर्वानुमान और शहरी बाढ़ की सटीक भविष्यवाणी के लिए पहला, देश का पहला, देखिए पहला आ गया, कान खड़े कर लीजिए, अर्बन टेस्ट बेड एंड एरोसोल वेधशाला आपकी चेन्नई में बनाई गई है पहली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं फिर बता दूं, चेन्नई हो गया, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, नॉर्थ ईस्ट का कोई आपका राज्य है, अब ये इतनी बार आ जाएगा कि आपको दिक्कत होगी। तो इसके लिए आप चेन्नई, जितनी बार आपको चेन्नई दिखे करंट में, जहां भी दिखे, आप एक छोटे से 2 पेज का नोट्स बनाइए, उसमें लाइन खींच लीजिए, और आप उसमें जैसे आपने लिखा चेन्नई, तो चेन्नई के आगे आप थोड़ा सा इतना बॉक्स छोड़ दीजिए ताकि आप 6 से 7 खबरें लिख सकें। मतलब ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जो 5-6 शहर ही 5-6 जगह हैं, तो कम से कम आप चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, अगर कहीं पे बार बार आपके आंध्र प्रदेश का जिक्र है, आंध्र प्रदेश हो गया, आपके नॉर्थ ईस्ट के अगर बार बार स्टेट आ रहे हैं, कभी असम आ रहा है, कभी मणिपुर आ रहा है, कभी मेघालय आ रहा है, भाषाओं को लेकर अधिकारी भाषा दर्जे के लिए, तो ये फिर आपको बड़ी दिक्कत होगी कि यार सिक्किम है कि मेघालय है। तो आप ये राज्य का 2 पेज बनाएंगे, तो आप ये एक भी प्रश्न आया तो आपका तो 100% सही हो गया ना,
क्योंकि यही तो होता है टफ से टफ क्वेश्चन को सही करना। टफ यही है कि जहां पे आपको एक ही स्टेट के 6 आपको फैक्ट मिल रहे हैं और आपको लग रहा है यार चेन्नई था कि बेंगलुरु था कि हैदराबाद था। तो इस तरह की चीज़ों को कम करने के लिए करंट के भी इस तरीके के आपको 6 से 7 थीमें हैं, जैसे इंडेक्स हो गया। तो भारत की रैंक 1 से लेके 180 की तरफ ले जाइए, तो एक सीक्वेंस में रखिए और उसकी कोई कहानी या पासवर्ड बना लीजिए। ऐसे ही आप जो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी हमने इजाद की है और वो आपकी अप्रैल से लेके जून के बीच में है या मार्च से, तो इधर के 4 महीनों में हमेशा डेट पूछ ली जाती है। किसी नई सोशल स्कीम है तो उसकी डेट आपसे पूछी जाएगी। तो ये सब काम आपको करंट अफेयर में करने पड़ेंगे। भारत सरकार ने हाल ही में जनरल अनिल चौहान का सेवा कार्यकाल समाप्त होने के बाद देश का पहला सीडीएस किसे नियुक्त किया है, तो ये है आपके एनएस राजा सुब्रमणि। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडीएस हैं, ठीक है, राजा सुब्रमणि। इसके बाद देखिए भारतीय नौसेना के नए प्रमुख आपके के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हैं आपके वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन है, जो कि दिनेश त्रिपाठी जी का स्थान लेंगे। आपके मोटर स्पोर्ट्स के संदर्भ में हाल ही में आयोजित आपके प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल रेस प्रतियोगिता फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स मोटो जीपी जो है, ये आपका कहाँ पे, तो ये खिताब किस देश ने राइडर ने जीता है, तो स्पेन के राइडर है जॉर्ज मार्टिन। तो स्पेन के जॉर्ज मार्टिन है, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स मोटो जीपी जीता है इन्होंने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके स्पेन के जॉर्ज मार्टिन है जिन्होंने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स आपका मोटरसाइकिल वाली रेस जीती है। राष्ट्रीय अपराध आपके एनसीआरपी के द्वारा जो क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट आई है, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसी के आंकड़ों को मेंशन करिएगा मेंस में। तो देश में विदेशी नागरिकों से जुड़े सर्वाधिक अपराध किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा आपके अपराध हो रहे हैं, ठीक है। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा सेक्शन जो है पोरस बॉर्डर है, तो बांग्लादेश बाकी सारे सेक्शन से भी काफ़ी ज़्यादा घुसपैठ है, तो उसी में विदेशी वाला है। ऐसा नहीं कि ज़्यादातर ब्रिटिश नागरिक आके यहाँ पे परेशान किए जा रहे हैं। देश भर की जिला अधीनस्थ अदालतों के ढांचागत और तकनीकी आधुनिकीकरण के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, अरविंद कुमार को। ये क्या करेगी, तो ये देश भर में जिला और अधीनस्थ अदालतों के ढांचागत और तकनीकी चीज़ों पर अपनी राय देगी। और इनकी 2 से 3 राय आप खुद याद कर लीजिए, क्योंकि अरविंद कुमार के द्वारा जो आपका समिति गठित है, इसे आप बताइए कि कैसे चीज़ों को सुदृढ़ करना है। तो वहाँ पर जब भी आप बताएंगे तो ये, क्योंकि जिला अधीनस्थ अदालतें ही ज़्यादातर केसेस जो हैं पेंडेंसी का सबसे बड़ा सोल्यूशन मार्क हो सकती हैं। तो आप ये इस तरह से उसके संदर्भ में 1 से 2 लाइन बना के अपने मेंस का एक पॉइंटर बिल्डअप करते जाइए, और वो आपका कलेक्शन आपके परमानेंट मेमोरी में, सबकॉन्शियस माइंड में आपके स्टोर होता रहेगा। इसके बाद देखिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न आपके जो हैं, मई 2026 में वर्ष 2027 तक नशा मुक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहला समर्पित एंटी नार्को टास्क फोर्स जो है पुलिस स्टेशन बनाया है, दिल्ली में बना है आपका। ऋषिकेश नीलकंठ रोपवे परियोजना के संदर्भ में पहला ये है कि भाई ये पहली ग्रीन रोपवे है, ठीक है। तो ये देश की पहली ग्रीन रोपवे परियोजना है आपकी ऋषिकेश नीलकंठ, तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने इसके तहत हाथी और तेंदुओं के लिए वन्यजीव कॉरिडोर विकसित करने का निर्देश दिया है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आगे देखिए, हिमालयी और पर्वतीय राज्यों में आधारभूत और संरचना सीमावर्ती कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई प्राइड ऑफ हिल्स पहल के तहत हाल ही में किस राज्य को 4,900 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है, अरुणाचल प्रदेश को। फ्रांसीसी मूल के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी फ्रेडरिक सोएज को हाल ही में किस भारतीय खेल टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है, जूनियर पुरुष हॉकी टीम का इन्हें बनाया गया है। केंद्रीय आपके कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लिखित पुस्तक जो है अपनापन, याद रखिए ये किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका अपनापन आ गई है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित है। तो मुख्य रूप से किस व्यक्तित्व के नेतृत्व में कार्यशैली पर यह आधारित है, तो ये आपका नरेंद्र मोदी जी पर पूरी तरह से आधारित है। मुख्य रूप से किस व्यक्तित्व के नेतृत्व और कार्यशैली पे है, तो इनके नरेंद्र मोदी के संदर्भ में है। इसके बाद देखिए, एजेंडर स्पीसीज डे के अवसर पर भारत का पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगा शॉफ्ट सेल कछुआ जो है, इसके संदर्भ में राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। इंग्लैंड की सीनियर पुरुष टेस्ट क्रिकेट टीम की कोचिंग स्टाफ में शामिल होने वाली इतिहास की पहली महिला कोच कौन बनी है, सारा टेलर बनी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2026 के संदर्भ में आपको यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो डेंगू एक जीवाणु जनित रोग है जो मुख्यतः एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका जो है डेंगू के संदर्भ में, ये एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है एनाफ्लीज, तो ये आपका गलत है क्योंकि डेंगू आपका एडीज जो होता है ना आपका, मतलब पताल के देवता, ठीक है। तो आपने ज्यूस एडीज का नाम सुना होगा, तो एडीज आपके जो हैं उस मच्छर के संदर्भ में है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपके डेंगू के अलावा येलो फीवर वगैरह
और जो बाकी बीमारियां भी मच्छर एडीज से फैलती हैं वो आपने बतानी है, और क्यूलेक्स से क्या फैलता है ये कमेंट्स में आप जरूर बताइए, इसी बहाने आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे देखिए, भारत की एआई वॉरफेयर कंपनी FWDA द्वारा पुर्तगाल की कंपनी के साथ सहयोग से विकसित किए जा रहे भारत के पहले कृत्रिम मेदा आधारित लड़ाकू विमान एयरक्राफ्ट जो एआई बेस्ड होगा, और ये हम पुर्तगाल की कंपनी के साथ सहयोग कर रहे हैं। तो ये मित्रों काल भैरव है आपका, ठीक है, एआई एयरक्राफ्ट है ये एआई, तो एआई बहुत ज़्यादा चल रहा है तो काल भैरव याद रखिए और एआई याद रखिए, ठीक है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में देश की पहली हाइड्रोजन चालित शटल बस सेवा शुरू की है, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ में। आगे देखिए, जून 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में आयोजित आपका फीफा विश्व कप 2026 का आधिकारिक गीत कौन सा है? तो ये है आपका दाई दाई, ठीक है। तो दाई दाई इसका आधिकारिक गीत है जो आपका यहाँ पे होने जा रहा है अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईआईटी उत्पादों की साइबर सुरक्षा जांच सुरक्षा मानकों को विनियमित करने वाले प्रमुख वैश्विक संस्थान कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत को अप्रैल 2028 तक के लिए इस बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर, ठीक है, तो नॉर्वे क्योंकि नॉर्वेजियन लिख दिया, कई बार इस तरह के की टर्म्स को भी देख लिया करिए, अगर देश का ही नाम है तो वो उसी से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मई 2026 में स्वीकृत सुप्रीम कोर्ट संशोधन अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है कि संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो मुख्य न्यायाधीश के बिना 33 से बढ़ के अब 37 हो गई है, तो ये बिल्कुल सही है और ये वाला आंकड़ा आपको अपडेट करना है क्योंकि ये आपके जीके का भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करते हुए अब सर्वोच्च न्यायालय में कुल जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये 37 + 1 आपकी 38 हो गई है। तो मित्रों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपका 7 स्टार पॉइंट है क्योंकि ये आपकी देश की आधारशिला होती है। तो न्यायपालिका के बारे में अगर कोई बड़ा कभी भी इस तरह का फैक्ट आता है तो आपको रट लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए और आगे आपको जीके के क्वेश्चन में यही मेंशन करना चाहिए थर्ड कि आपका 1 + 37 है, ठीक है। मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इंडस्ट्री 4.0 तकनीक पर आधारित भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड, तो ये शिपयार्ड जो है मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड आपका कौन सा है? तो मैरीटाइम अमृतकाल विजन के बेस पे ये आपका तूतीकोरिन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैरीटाइम अमृतकाल का जो विजन है उसके अकॉर्डिंग मेगा ग्रीनफील्ड आपका शिपयार्ड है, ठीक है। तूतीकोरिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो तमिलनाडु में तूतीकोरिन आ गया और अभी बार बार चेन्नई चल रहा था, तो आपको लिखने पड़ेंगे कुछ फैक्ट्स लोकेशन के बेस पे और इनको मैं एक ही वीडियो में सारे कंपाइल करने की कोशिश करूंगा ताकि आपके 2 क्वेश्चन बचाए जा सकें जो गलत हो सकते हैं। गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में अपनी बैंकिंग शाखा खोलने वाला पहला ताइवानी बैंक कौन सा बन गया है? तो ये आपका CTBC बैंक बन गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भूमि, शहरी प्रशासन, डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े प्राथमिक आपके डीरेगुलेशन सुधारों के फेज 1 फेज 2 को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाला भारत का पहला राज्य त्रिपुरा है, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भूमि, शहरी प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े प्राथमिक जो डीरेगुलेशन सुधार हैं वो इसने पूरे किए हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की जाती है, यहाँ पे किसी और संस्था का नाम भी दिया जा सकता है। इवन आपका ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट जो है तो वैश्विक वन क्षेत्र में 2015 से 25 के बीच में 4.14 अरब हेक्टेयर रह गया है आपका, ठीक है। ये टोटल इसने बताया है। सूक्ष्म शैवाल तकनीक पर आधारित देखिए ये आपके माइक्रो एल्गी पे बेस है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाला भारत का पहला एल्गी ट्री बहुत चर्चा में है, भोपाल वाला। ये 7 स्टार पॉइंट है मित्रों, इसको राइट डाउन कर लीजिए, ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके साथ ही देखिए भारतीय वायुसेना के इतिहास में कैटेगरी A क्वालिफाइड फ्लाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अत्यधिक कठिन और प्रतिष्ठित योग्यता प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो स्क्वाड्रन लीडर सान्या है आपकी। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी द बेंच, द बार एंड द बिजार, द लॉफुल एंड द ऑफुल, ये जो विमोचन है ये किताब आपकी गृह मंत्री अमित शाह ने की है और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा ये लिखी गई है। द बेंच, द बार, द बिजार एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल, ये जो किताब है ना लॉफुल, ऑफुल, बेंच बार, बस ऐसे याद कर लीजिए, बेंच बार, लॉफुल, ऑफुल, इस तरह से जो एक रिदम बनती है ना, टोटका बनता है, जिसे हिंदी साहित्य में समस्या पूर्ति कहा जाता है कि पहला और लास्ट जो अंतिम जो शब्द है कि भाई इस बार इस बार पार निकालना है, परीक्षा को मतलब आगे निकालना है, ऐसा करके कुछ भी जो आप बोलते हैं, तो ऐसी समस्या पूर्ति वाली चीज़ें बना लिया करिए ताकि टोटका ऐसा आपका परीक्षा में फिट बैठ जाता है, ठीक है। तो
तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि दा बेंच दा बार लॉफुल ऑफुल, इस तरह से इसको याद कर लीजिए कि ये आपकी तुषार मेहता से जुड़ी हुई कृति है। आगे देखिए, अमेरिका के अटलांटा में आयोजित आपका ड्रीम हैक प्रतियोगिता को जीत के आपके स्पोर्ट वर्ल्ड कप 26 के शतरंज के मुख्य मुकाबले में क्वालिफाई करने वाले इतिहास के पहले भारतीय अरविंद आपके चिंताबरम। अब यही सोचिए, बड़े बड़े जो आपके दूसरे लोग हैं उनके नाम भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, डी कुकेश, प्रज्ञानंद, तो आप इन्हीं की तरफ जाएंगे। तो ये अरविंद आपके चिंताबरम है जो ड्रीम हैक प्रतियोगिता से जुड़े हुए चीज़ों को इन्होंने किया है। आगे देखिए, प्रतिवर्ष 20 मई को मनाए जाने वाले विश्व मधुमक्खी दिवस आधिकारिक थीम क्या है? तो ये बी टुगेदर फॉर पीपल एंड प्लेनेट। और मित्रों, यही मधुमक्खियों से जुड़ा हुआ एक देश के संदर्भ में बहुत बड़ी चर्चा रही है, जहां पे उसे विधिक संप्रभुत्व का दर्जा दिया गया है। आप मुझे बता सकते हैं कि मधुमक्खियों के संदर्भ में यह दर्जा, क्योंकि वहां के 80% पेड़ पौधों का पॉलिनेशन उन्हीं के द्वारा हो रहा है, किस देश में दिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण है, आप जरूर बताइएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी क्षेत्र व ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन ओडीएफ निरंतरता के आधार पर किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य? तो बिहार को। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 स्टार पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की नवीनतम रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत के पूर्वी क्षेत्र में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के ओडीएफ निरंतरता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है बिहार को। ठीक है, पूछा जाएगा ग्रामीण स्वच्छता और पूर्वी क्षेत्र में बिहार, याद करिए, 7 स्टार पॉइंट है। नेशनल कमोडिटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज द्वारा कृषि जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 29 मई 2026 को भारत में शुरू किए गए दुनिया के पहले बारिश आधारित कारोबारी सूचकांक का नाम क्या है? रैन मुंबई है आपका। ठीक है, याद रखिए, यह पहला आपका कारोबारी सूचकांक है। इसके बाद देखिए, भारतीय विज्ञान और तकनीकी शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैश्विक पहचान रखने वाले किस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल को हाल ही में लंदन की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था द्वारा फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, बहुत बड़ा पुरस्कार है, आईआईटी कानपुर के हैं मणिंद्र अग्रवाल। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, अभी आपकी जो अमेरिकी संस्थान है AIAA, इसने वाशिंगटन डीसी में आयोजित आपके असेंड 2026 सम्मेलन, पूछा जा सकता है कि अभी असेंड सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये आपके वाशिंगटन डीसी में हुआ है, और इसमें आपका सबसे फेमस 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार चंद्रयान 3 मिशन को दिया है। तो गोडार्ड याद रखिए, और ये आपके अमेरिकी असेंड 2026 सम्मेलन में दिया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संदर्भ में वरिष्ठ IAS अधिकारी सौरभ विजय मई 2026 में UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। मई 2026 को रोम इटली में संयुक्त राष्ट्र की किस विशेष संस्था द्वारा भारत की वित्तीय समावेशन नीति श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देते हुए नरेंद्र मोदी जी को एग्रीकोला मॉडल दिया गया है? तो एग्रीकोला मॉडल जो है किसने दिया है? तो ये आपके संयुक्त राष्ट्र की किस विशेष संस्था के द्वारा? तो FAO के द्वारा दिया गया है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री, ये मतलब कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल दिया गया है। तो ये पॉइंट आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए मित्रों, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक के लिए आपका व्यापक सुधार करते हुए आधार वर्ष, आपको पता ही है कि आधार वर्ष कई सारी चीज़ों के, जैसे आपके CPI हो गया, ठीक है, IIP हो गया, इसके अलावा जो हमारी GDP के संदर्भ में आपका जो बेस ईयर जिसमें गोलदर कमेटी बनी थी, तो ये देखिए, जो आपका CPI है ये तो 2024 है, लेकिन जो आपका थोक मूल्य सूचकांक हो गया, WPI हो गया, IIP हो गया, और आपका जो बेस ईयर वाला है गोलदर कमेटी, इन सबका बेस ईयर 2022-23 रखा गया है, और आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 2024 रखा गया है। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका अभी 7 स्टार पॉइंट है, और इसकी जो मैंने डिटेल दी है ये आप याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल लेबनान में भारतीय बटालियन की फीमेल आपकी इंगेजमेंट टीम की कमांडर, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिष्ठित 2025 का यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मेजर अभिलाषा ब्राक। इंपॉर्टेंट है, जेरोम पॉवेल का सेवा कार्यकाल समाप्त होने के बाद वैश्विक वित्तीय बाजारों को प्रभावित करने वाले अमेरिकी फेडरल रिजर्व बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं आपके केविन वॉर्श। नीलम मीणा को मई 2026 में भारत का निर्वाचन आयोग किस राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है? पश्चिम बंगाल। चिकित्सा शिक्षा जैविक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रचना विज्ञान के संदर्भ में यहाँ पे देखिए, चिकित्सा इतिहास के दुर्लभ मॉडलों से लैस भारत का पहला निजी मेडिकल म्यूजियम तिरुवनंतपुरम में बनाया गया। देखिए, अब तिरुवनंतपुरम आ गया। तो ये सारे मैं एक ही वीडियो में आपको लोकेशन बेस्ड जो पॉइंट है ना, ये सारे मैं आपको एक ही जगह कवर करवा दूंगा। इसके लिए आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, और ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं मित्रों। आगे देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में देश की पहली 10 डिब्बों वाली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दी गई है। तो ये आपकी पहली 10 डिब्बों वाली हाइड्रोजन चालित है। ठीक है, तो हाइड्रोजन चालित आपकी रेलगाड़ी है, और ये आपकी हरियाणा में है। ठीक है, हाइड्रोजन बेस्ड। आगे देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुरक्षा बढ़ाने के लिए सार्थक PDS योजना जो है
बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपके स्टेटमेंट इसके बारे में देखिए, पहला ये 25,530 करोड़ की लागत से 5 वर्षों के लिए 2031 तक चलेगी, सही है। इस योजना में एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। मई 2026 में देश का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बलून आपका कहां लॉन्च किया गया? इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा में। तो विजयवाड़ा से जुड़ा हुआ सुपर प्रेशर बलून वाला पॉइंट आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समान नागरिक संहिता विधेयक के संदर्भ में अभी आपका क्रम देखिए, तो पहले उत्तराखंड है, फिर गुजरात है, अब असम तीसरा राज्य हो गया। तीनों रट लीजिए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में रणधीर सिंह का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके संदर्भ में उनका जन्म प्रशासनिक कार्य मुख्य रूप से बिहार राज्य में रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका डी, ये स्टेटमेंट गलत है। वे एशियाई खेलों में निशानेबाज स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते थे और भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की भूमिकाओं में भी उन्होंने मेन इनको याद रखिए कि ये आपके निशानेबाज हैं और स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है, रणधीर सिंह। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय स्टार पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में आपके 74 मीटर दूर भाला फेंका है, ठीक है। और ये पैरा एथलीट है, तो पैरा के लिए बहुत बड़ी बात होती है 74 फेंक पाना, ठीक है। तो इसमें वे किस स्पर्धा श्रेणी से संबंधित है? तो ये आपका F64 जो स्पर्धा है ये इनसे जुड़ी हुई है, F64 याद रखिए। मई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की पुलिस इकाई को उत्कृष्ट आपका प्रेसिडेंट कलर दिया गया है? तो ये आपका प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार जो दिया गया है आपका मई 2026 में सिक्किम पुलिस को दिया गया है, ठीक है मित्रों। ये ध्यान से आप देखिए और इसके संदर्भ में देखिए, ये जो आपका है मित्रों, यही आपका अप्रैल में उड़ीसा को दिया गया था और बिहार को किस संदर्भ में दिया गया था, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का हाल ही में भोपाल में निधन हो गया। बशीर बद्र साहब बहुत बड़े शायर थे। अब ये देखिए, बशीर बद्र का वास्तविक नाम था सैयद मोहम्मद बशीर और उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। वे पिछले 14 वर्षों से डिमेंशिया नामक बीमारी से पीड़ित थे। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। AGMUT आपका जो है कैडर 2012 बैच के IAS अधिकारी पीयूष सिंगला को हाल ही में किस राष्ट्रीय मिशन का नया निदेशक? तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का नियुक्त किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की उल्लास पहल के तहत हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य? तो हाल ही में तो आपका जो है सिक्किम है। और टोटल उल्लास के तहत कितने हैं, ये सारे मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइए, आपकी भी पूरी सीरीज क्लियर हो जाएगी। 29 मई 2026 को भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ जो हैं ये वाइस एडमिरल अजय कोचर हैं। राष्ट्रवादी नेता जैनेज जानजा जो हैं, जैनेज जानशा याद रखिए, चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? स्लोवेनिया के बने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक शेयर बाजार रैंकिंग 2026 के संदर्भ में आंकड़ों को देखिए, तो ताइवान स्टॉक एक्सचेंज ने भारत को पीछे छोड़ते हुए विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। पहले भारत था, अब ताइवान बन गया है भारत को पीछे छोड़ के। भारत अब आपका जो है 6ठे स्थान पे आ गया। भारत की पोजीशन इस समय 6 हो चुकी है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर बाजार से जुड़ा हुआ ये फैक्ट। ताइवान की इस आर्थिक तेजी का मुख्य कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका सेमीकंडक्टर यहाँ पे बूम हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट आप अपने IR के क्वेश्चन में भी दे सकते हैं। हांगकांग में आयोजित आपके एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में किस भारतीय महिला को 14 वर्ष पुराना राष्ट्रीय हाई जंप रिकॉर्ड तोड़ के स्वर्ण पदक जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 स्टार पॉइंट है आपका पूजा। तो पूजा ने आपकी एशियाई अंडर आपके 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला खिलाड़ी ने ये आपका जीता है, पूजा नाम याद रखिए। और कहां पे? हांगकांग में आपकी आयोजित हुई है ये आपकी प्रतियोगिता। बात देखिए मित्रों, डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद रक्षा अनुसंधान आपके DRDO के अध्यक्ष का पद का जो अतिरिक्त प्रभार है सौंपा गया है राजेश कुमार सिंह को। प्रसिद्ध हॉकी इतिहासकार आपके के अरुमुगम है, इनकी नई पुस्तक है इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड। ये आपका जो विमोचन है हाल ही में PT उषा द्वारा किया गया है, ठीक है। और इस ऐतिहासिक ओलंपिक खेल की यात्रा पर आधारित है। तो ये 1928 की जो एम्स्टर्डम का ओलंपिक था उस पर पूरी तरह से बेस्ड है, जो के अरुमुगम ने इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक लिखा है। तो देखिए, पहले तो के अरुमुगम की जो किताब है इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा ये 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक पे है। तो अगर ये आपने नहीं पढ़ा तो कैसे आप इसे गैस करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल हम लोगों को नहीं होती। तो ये भी आपका जो है 7 स्टार पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अभी आपके भारतीय महासागर क्षेत्र के 13 देशों की सेनाओं के बीच प्रथम बहुराष्ट्रीय सैन्य जो आपका अभ्यास है प्रगति 2026, ये आपके मेघालय के उमरोई में हुआ है, ठीक है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से किस शहर में आपके ओपन एयर नौसैनिक संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका? तो नौसेना की शौर्य वाटिका कहां लगाई गई है? लखनऊ में लगाई गई है, ठीक है। आपके जून में मनाए गए विश्व दुग्ध दिवस के संदर्भ में देखिए यहां पर, तो यहां पर आपका पहला स्टेटमेंट है कि भाई इसकी आधिकारिक थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर। तो वुमेन फार्मर पे बेस्ड है, बहुत अच्छा पॉइंट है।
और विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत 2001 में की गई थी FAO के द्वारा। यहाँ यूएनओ या दूसरी संस्था का नाम लिखा जा सकता है, तो दोनों ही पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है और सही है। हाल ही में लागू सुप्रीम कोर्ट संशोधन अध्यादेश 2026 के तहत केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है और इसके तहत निम्नलिखित में से कौन सा सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली आपकी चुनिंदा महिला वकीलों में शामिल है? तो महिला वकील जो है ये है शील नागू, याद रखिए शील नागू है आपकी। इसके बाद देखिए मेजर जनरल रोहेल थॉमस ने 1 जून 2026 को किस प्रतिष्ठित सैन्य शाखा के अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो सैन्य नर्सिंग सेवा का। माइक्रोसॉफ्ट गूगल क्लाउड दोनों ने वैश्विक तकनीकी साझेदारी के माध्यम से देश का पहला माइक्रोसॉफ्ट आपका जनरेशन AI कैंपस बनाने का गौरव किस विश्वविद्यालय को दिया है? तो यह है आपका GLA विश्वविद्यालय मथुरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 स्टार पॉइंट है कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जी के MG एक साथ मिलके माइक्रोसॉफ्ट आपका जनरेशन AI कैंपस बनाने जा रहे हैं GLA विश्वविद्यालय मथुरा में। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, खास तौर पे जो यूपी PCS देने वाले हैं। अभी 1 जून 2026 को भारतीय रेलवे के 18वें रेलवे जोन के रूप में किस नए जोन ने अपना आधिकारिक कार्य शुरू किया है? तो ये विशाखापट्टनम में आपका शुरू किया गया है, साउथ कोस्ट रेलवे ने। इसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 1 जनवरी 2026 को बुल्गारिया यूरो जोन का 21वां सदस्य आपका जो है बन गया है। ठीक है मित्रों, तो 21वां सदस्य बन गया है। पहला स्टेटमेंट आपका जो है यहाँ पे सही है। अब यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों में वर्तमान में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में बना लिया, तो सभी ने नहीं है, यह आपका एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। एग्जैक्ट कितने लोग हैं जो यूरो में शामिल हैं आप मुझे ये बताएंगे, ठीक है। और ये देखिए सामने आपके फैक्ट है ही कि 21वां है, टोटल 27 में, तो 27 कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जैक्ट कितने आप मुझे बताइए, अगर अभी जुलाई तक कोई दूसरा भी अपडेट हो गया हो। हाल ही में प्रशासनिक सुविधा को बेहतर बनाने के लिए कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? तो गोवा का बना है, क्योंकि जिले यहाँ बहुत कम है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद आपके माधव गडगिल साहब की मृत्यु हो गई है, तो इनके संदर्भ में देखिए जो कौन सा आपका स्टेटमेंट है जो आपका सही नहीं है। तो देखिए ये आपका स्टेटमेंट तीसरा जो है आपका पहला स्टेटमेंट है कि वे वर्ष 2010 में गठित पश्चिमी घाट परिस्थिति विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही। उन्हें वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ अर्थ भी चुना गया है। और गडगिल आयोग की रिपोर्ट को लेकर बिहार सहित 5 उत्तर पूर्वी राज्य करके ये गलत है आपका। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परिचालन किन 2 शहरों के बीच में हुआ है? तो ये आपका कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में किया गया है वंदे भारत का, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार दिवस के संदर्भ में देखिए प्रत्येक 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन आपका 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। और वर्ष 2026 के लिए बिहार दिवस की मुख्य थीम क्या है? उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। तो ठीक है मित्रों, ये आप बहुत ध्यान से याद रखिए। इसके बाद देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत का 13वां स्थान है। प्रतिवर्ष 3 जून को मनाए जाने वाले विश्व साइकिल दिवस का वर्ष की थीम क्या है? तो साइकिलिंग फॉर ग्रीन फ्यूचर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है प्रशांत सीताराम लोखंडे को। मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और यूरिया के अत्यधिक उपयोग को कम करने के लिए 1 जून 30 जून के बीच में चलाए जाने वाला खेत बचाओ अभियान किस राज्य का है? MP का है। थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यह सरकार ने WPI का आधार वर्ष 2011 से 22-23 कर दिया है, और नई श्रृंखला के तहत पहली बार उत्पादक मूल्य सूचकांक जो है उसको WPI के साथ जारी किया गया है, ठीक है। तो WPI के साथ साथ आपका पहली बार उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI भी आ गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। सितंबर 2026 को शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में खलीलुर रहमान को चुना गया है, और ये आपके कहाँ के हैं? तो बांग्लादेश के हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका 7 स्टार पॉइंट है मित्रों, ठीक है। और ये जो आपका बेस ईयर वाला ये भी 7 स्टार है। हाल ही में न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय, ठीक है, तो पटना उच्च न्यायालय की ये आपकी नई मुख्य न्यायाधीश है। किस क्रम की? ये मुझे आप इनका क्रम बताएंगे, और ये किस हाई कोर्ट से आई हैं ये भी आप बताएंगे, बहुत जरूरी है, और मैंने आपको बता रखा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के संदर्भ में आपको यहाँ पे कथन मतलब चुनाव करना है। तो देखिए 5 जून को मनाया जाता है, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, ये इसकी थीम है। हाल ही में विमोचित आपकी पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि विनोद राय साहब की ये किताब है व्हेन ऑडिट मैटर कैग इंटरवेंशन दैट मेड अ डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 स्टार पॉइंट है, क्योंकि बहुत बड़े शख्सियत है भारत की विनोद राय। जून 2026 में किसे 3 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए विश्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक आपका नियुक्त किया गया है? तो नीलकंठ मिश्रा को किया गया है। प्रसिद्ध संवैधानिक विशेषज्ञ पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप के संदर्भ में उन्हें भारत सरकार द्वारा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये वाला कथन आपका असत्य है, क्योंकि देखिए उन्होंने वर्ष 1983 से 90 तक लोकसभा के महासचिव रहे, ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी जो आपकी समिति थी उसमें शामिल थे, और जवाहरलाल नेहरू के प्रथम लोकसभा से लेकर 9वीं लोकसभा तक संसद की उन्होंने सेवा की है।
तो ये वाले स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न उन्हें नहीं दिया गया। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी खेल श्रेणी में किस देश की प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड दिया गया है? स्पेन का दिया गया है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों। ये आपका 7 स्टार पॉइंट है क्योंकि इन्हें ये बहुत बड़ा पुरस्कार दिया गया है। वैश्विक फुटबॉल आइकन सर डेविड बेकहम को जून 2026 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार में सम्मानित किया गया। ये किस देश की फुटबॉल टीम के हैं? तो इंग्लैंड के हैं आपके। हाल ही में अमेरिका के CGSO में बिरर ब्रुक्स अवार्ड और जनरल डगलस मैक आर्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड एक साथ जीतने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी कौन है? तो मेजर प्रभात मिश्रा हैं, जो एक साथ इतने सारे अवार्ड जीते हैं। तो याद रखिए ये आपके बीरर ब्रुक्स अवार्ड जो हैं मेजर प्रभात मिश्रा। इसके साथ ही देखिए अभी आपके 3 जून 2016 को चुनाव में किए गए 2 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नए अस्थायी सदस्य के कार्यकाल 27-28 तक के लिए चुना है, पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व महासागर दिवस की आपकी आधिकारिक थीम क्या है? तो ये है री इमेजिंग बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो, अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर एशियंस। ये विश्व महासागर की थीम है। आप मुझे डेट बताएंगे कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है अपने कमेंट बॉक्स में। फ्रेंच ओपन 2026 के पुरुष एकल फाइनल में फ्लैवियो कोबोली, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच ओपन में 89 वर्षों में रोला गेरो जीतने वाले पहले जर्मन पुरुष खिलाड़ी हैं। ठीक है, पहले हैं जिन्होंने रोला गेरो फ्रेंच ओपन जीता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने जर्मन पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये अलेक्जेंडर ज्वेरेव बने हैं आपके। ठीक है, और इन्होंने हराया किसे है? इन्हें हराया है और ये जीते हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव। और ये आपके क्या हैं? तो ये पहले जर्मन पुरुष खिलाड़ी हैं। ठीक है, जर्मन के अलेक्जेंडर ज्वेरेव, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में 368 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे देश का पहला आपका ब्लास्ट प्रूफ इंटीग्रेटेड एंटी टेरर मुख्यालय जो है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, जिसकी कितनी प्रमुख इकाइयों को एक साथ संचालित किया जा रहा है? तो 7। इंपॉर्टेंट है। जापान में आयोजित अंडर 18 पुरुष आपका एशिया कप हॉकी के फाइनल में भारत ने किस देश को हरा के तीसरी बार आपका अंडर 18 पुरुष एशिया कप जीता है? तो अभी जापान को हराया भारत ने। रूस की 19 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी मीरा अंद्रीवा ने किसे हरा के फ्रेंच ओपन जीता है? तो देखिए 19 वर्षीय मीरा अंद्रीवा जो है रूस की है और इन्होंने एकल खिताब जीत लिया 34 वर्षों में। रोला गेरो की सबसे युवा क्वीन ये बनी है। तो ये है माजा च्वालिंस्का को इन्होंने हराया है। ठीक है, माजा च्वेलिंस्का को हराया है मीरा अंद्रीवा रशिया की, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से स्थापित देश के पहला डिजिटल कृषि निदेशालय के संदर्भ में देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, तो ये गलत है। और इसके तहत आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, ये ताकि तभी आपको परमानेंट हो पाएगा। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, डिजिटल फसल सर्वेक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी तकनीकों को एकीकृत किया गया है। ये पॉइंट आपका सही है। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा ओटा सिमरिया परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी पर बने 2 किलोमीटर लंबे नए पुल के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो यह राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है जो मोकामा, पटना और बेगूसराय को जोड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 7 स्टार पॉइंट है कि पटना के मोकामा को बेगूसराय से जोड़ने के लिए आपका ये ओटा सिमरिया परियोजना जो है ये बनाई गई है। ठीक है, पटना के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आधारशिला रखे हुए वेस्ट टू वंडर थीम पार्क, याद रखिए वेस्ट टू वंडर थीम पार्क नीतीश कुमार जी के द्वारा रखा गया था। इसका नाम है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान। 1 जनवरी 2000। आगे देखिए, तो मित्रों ये आपके सारे मैंने 200 सवाल पूरे करवा दिए हैं। मैंने जितने भी आपसे सवाल पूछे हैं मुझे लगता है वो परीक्षा में एक स्टेटमेंट के तौर पे बनने चाहिए। आप उनका उत्तर जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, हाइप, शेयर सारी चीज़ें जरूर करिए, क्योंकि मित्रों काफ़ी ज़्यादा मेहनत और ऊर्जा चाहिए होती है ये इस तरह का सारा कलेक्शन करने के लिए, तो आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। बाकी अगर मैं इसे एक चमचमाती PPT फाइल में कन्वर्ट करता तो मुझे और 1 दिन की मेहनत लग जाती, पर मेरा ये टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ, अपनी मेरी पर्सनल एक राय है कि यहाँ से आपके ज़्यादा नहीं तो मुझे लगता है 4 या 5 क्वेश्चन तो इन टोटल जो मैंने 300 क्वेश्चन आपको दिए हैं, पहले 100 करवाएं, आज 200 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएं, तो आप इन्हें जरूर अच्छे से करिएगा। और मित्रों अपना प्रेम स्नेह बनाए रखिएगा और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन विद प्रॉपर वे में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही सारे PDF प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद।